एक तरफ कांग्रेस से जो भ्रष्ट आदमियों को आगे बढ़ाती है, 5 साल तक ऐसे निकाल दिया, विकास नाम की कोई बात नहीं की। अंता की जो जनता है वो मेरे लिए भगवान है। कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वो लाखों करोड़ों में खेलने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। ऊपर विश्वास करके एक गरीब आदमी को टिकट दिया है। मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, दूसरी पार्टी क्या कर रही है मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। आज माड़ा गड़ा कमाइन है या लाग रहा हो कि बनड़ा थे ही हो। और अब ये जनता है जकी खटा घोड़ी पर बिठार के विधानसभा ताने लेर जाबा के लिए भी एकजुट साथ में ये इनका प्यारे साहब। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। अंता उपचुनाव कई दिनों लोग कयास लगावा लाग रहा है कि बीजेपी को प्रत्याशी कौन बनाए, लेकिन अब विराम आज सुबह है बीजेपी लगा भी दियो। मोरपाल जी सुमन अपने बीच में है। अंता विधानसभा उपचुनाव है, बाका प्रत्याशी है। फिलहाल आ लोकेशन 12 की सामने थे देख रहे हो, राधेश्याम एंड ब्रदर्स कार्यालय जखी दुकान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। पहली आप अठे दुकान चलाता है, जखा की बात भी सारे कर रहा है। पहली तो आपने मोकली बधाई कहते विधायक पद के लिए प्रत्याशी है बीजेपी पार्टी थान बनाया है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। कहीं देख रहे हो कि बीजेपी कहीं सोच और समझ के थाना आगे जखिया टिकट दी है की साबू। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी राठौड़ साहब, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे लाडले सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंह जी, उन सब ने मेरे ऊपर विश्वास करके एक गरीब आदमी को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक तरफ कांग्रेस से जो भ्रष्ट आदमियों को आगे बढ़ाती है और राजा रजवाड़ा की तरह जो पैसे वाले थे उनको टिकट देती है। मैं बचपन से संघर्षशील व्यक्ति हूँ। मेरे माता पिता हाड़ी का काम किया है, गांव में हाड़ी लगते हैं, वो मजदूरी करते हैं, तो ये सब काम मेरे पिताजी ने किया। मैं उनके साथ काम करता था खेती का। फिर मैं वहां से 12 आ गया, मैंने सेठों की दुकानों पे काम किया। काफी वर्षों तक 8-10 वर्षों तक मैंने किराने की दुकानों पर इन पे काम किया। और उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने लोन लेकर के छोटी मोटी दुकान डाली, और मैं लगभग 30-32 वर्षों से किराने की दुकान चला रहा हूँ। लगभग 7 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ा दिए, छोटे बड़े जो भी है। आज मैं प्रधान भी हूँ, वर्तमान में 12 पंचायत समिति का प्रधान हूँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को उठाकर आज मैं कहना चाहूंगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक गरीब के बेटे को MLA का टिकट दिया है। जनता सबसे बड़ी बात है, जनता की दुआ मेरे साथ ही। अंता विधानसभा की जो पिता तुल्य देव तुल्य जो कार्यकर्ता है, जमीनी वोटर्स है, मेरे भाई माता पिता जैसे भी पूरी जनता है, उनके आशीर्वाद से, उनके दुआ से जो दिल से जो बात निकली वो ऊपर तक पहुंची है, महारानी तक पहुंची है, प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंची है, मुख्यमंत्री तक जी पहुंची है। इन सबके आशीर्वाद से मुझे आज टिकट मिला है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे गरीब आदमी को। मैं थकाली बात हूँ, एक बात ले लूं थे, एक अभी बोलिए जस्ट के राजा रजवाड़ा, एक तरफ थे महारानी जी की बात, ये हिसाबू बढ़ाई कर रहे हो, एक तरफ राजा रजवाड़ा की बुराई कर रहे हो। राजा रजवाड़ा की बुराई नहीं कर रहा, पैसे वाले राजा रजवाड़ा। फिर तो जो कांग्रेस के है ना, कांग्रेस जो टिकट देती है वो ऐसे लोगों को टिकट देती है, धनाढ़ी आदमियों को। उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हमारे राजा साहब तो वो है जो एक गरीब की आदमी को नीचे से उठा करके टिकट दिया। राजा मन को राजा होना चाहिए। हाँ, मन का राजा होना चाहिए। जो कांग्रेस के जो मैंने कही है, कांग्रेस के लिए कही है। कांग्रेस में ऐसे धनाढ़ियों को टिकट मिलता है, जो आप भी देखते हो पूरे राजस्थान में जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वो लाखों करोड़ों में खेलने वाला होगा। लेकिन आज मेरे राजा साहब ने, मेरी महारानी साहिबा ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी राठौड़ साहब ने, मेरे मुख्यमंत्री राजस्थान के, इन सब ने मिलकर के मेरे गरीब ठेले वाले जैसे आदमी को, एक छोटी सी दुकान चलाता है, उसको टिकट दिया है। ये इसे कहते हैं 32 साल को संघर्ष और भी बाद में प्रधान भी रिया भी हूँ, पहली भी पार्टी के साथ में जुड़ेड़ा। कहीं लगे बीजेपी पार्टी आम कार्यकर्ता की सुने है। बीजेपी पार्टी आम कार्यकर्ता की सुनती है, तभी तो मुझे टिकट दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला किया देख रहे हो, क्योंकि एक तरफ सामने मंत्री रीढ़ा है, और मंत्री भी बड़ा मंत्री रीढ़ा है, पूरा अनुभव है, बाकी हर चीज मतलब मंत्री पद है ना, अनुभव भी पूरा है, 3 बार का विधायक भी रीढ़ा है। तो
किया सामनो कर सो, क्योंकि थे प्रधान डायरेक्ट विधायक चुनाव और विधानसभा का चुनाव की ताल पहली बार ठोकी है। तो अंता विधानसभा का चुनाव मोरपाल सुमन नहीं लड़ रहा है। मोरपाल सुमन को तो सिम्बल दिया गया है। अंता विधानसभा की आम जनता, पितृदेव पिता तुल्य जनता, भगवान रूपी जनता वो चुनाव लड़ रही है। उनकी दुआ से मुझे टिकट मिला रहा है, वही वो चुनाव लड़ेगी और वही रात दिन मेरे लिए प्रचार करेगी। वही मेरे भगवान है। अंता की जो जनता है वो मेरे लिए भगवान है, माता पिता है, सब है, मेरे भाई ये बंद है। अंता की जनता ही नहीं, पूरे जिले की आम जनता मेरे साथ खड़ी है और वही चुनाव लड़ेगी। मेरे को तो डोक दे के जाना है गली गली में वोट मांगने, लेकिन मैं केवल प्रत्याशी हूँ, पर पूरी अंता प्रत्याशी है। मेरे लिए रात दिन पूरी जनता वोट मांगेगी और रात दिन एक करेगी, मुझे चुनाव जिताएगी। कांग्रेस की रैली नामांकन सभा ही बिक मायने कांग्रेस का बड़ा बड़ा प्रत्याशी है जगह सामने आया, कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर सामने आया। बट देखा तो पायलट साहब भी बैठैया, गहलोत जी भी बैठैया, डोटासरा जी भी बैठैया और मोरिया बुलाबा की भी बात पे सिक्कर आ रहे कर गया और पूरी कांग्रेस एक मंच पर दिख रही। कहीं लगे कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी के साथ विपक्ष का मायने काम कर रही है, मतलब हराबा के लिए। और स्टेज के ऊपर सामने बैठा रियल में बैठा है या पूरी पार्टी साथ में लाग रही है? ये उनकी पार्टी का मैटर है साहब, उनकी पार्टी का मैटर है। मैं इसमें नहीं बोलूंगा वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं तो मेरी संभालूंगा। मेरी पार्टी एकजुट है, मेरे कार्यकर्ता एकजुट है, मेरी आम जनता एकजुट है। मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, दूसरी पार्टी क्या कर रही है मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, वो उनका काम करेंगे। और चुनाव संघर्ष का होता है, चुनाव नहीं होता है हमेशा। चुनाव तो संघर्ष का ही होता है। अगर चुनाव में संघर्ष नहीं हो तो चुनाव भी खाएगा। ये मेरा निवेदन है, ये मेरी बात है, मेरे मन की बात है। अगर ईजीएम में चुनाव लड़ा जाता है, ईजीएम में चुनाव जीता तो खाएगा चुनाव। संघर्ष होना चाहिए चुनाव में, मेहनत करनी चाहिए कार्यकर्ताओं में। कौन सा वादान लेर थे जनता के बीच में जाशो, कौन सा 2 साल का बीजेपी का यहाँ का काम है जखान लेर थे जनता के बीच में जाशो, अंता की जनता ताकि भरोसा जता पावा आप पर। पिछले कार्यकाल कांग्रेस का जो रहा राजस्थान में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के 5 साल तक लड़ाई चली, होटलों में विधायक बंद किए, 5 साल तक ऐसे निकाल दिया, विकास नाम की कोई बात नहीं की और जनता त्रस्त हो गई। उन 5 सालों में जो स्थिति जनता की हुई है वो बहुत बुरी स्थिति थी, इसीलिए कांग्रेस आ रही। और मेरे को जो टिकट मिला है मैं चुनाव जीतूंगा, जनता मुझे चुनाव जिताएगी निश्चित तौर पर। मैं जनता के बीच में खड़ा रहूंगा। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, ये जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं उनको मैं कराने की कोशिश करूंगा। मतलब मांगरोल रोड बहुत त्रस्त है। मैं भी गाँव जिया घूम रही हूँ तो कह रहा है कि यार खट्टा भी जाओ तो 12 मांगरोल की डबल इंजन की सरकार ने आते ही पहले बजट में, अभी दूसरे बजट में ही 175 करोड़ की घोषणा कर दी है और लगभग बहुत जल्दी इसका काम चालू होने वाला है। हंसी मजाक भी कर लिया, सीरियस बोला होगा। आज माड़ा गड़ा के माइन है या लाग रहा हो कि बनड़ा थे ही हो। और अब जनता है जकी खटा घोड़ी पर बिठार के विधानसभा तो नहीं लेर जाबा के लिए भी एकजुट साथ में। इनका प्यारे साहब रात के 10-11 बज रहे हैं और ये मेरा इंतजार कर रही थी, मैं अभी आया हूँ और ये अभी तक मेरा इंतजार करते हैं। मेरा ये तो प्यार है, ये जनता के बीच में रहता हूँ, रात दिन एक करता हूँ। नामांकन सभा कद है, कौन आ रहा है पार्टी का? जगह बड़ा बड़ा लोग है, जगह हटे देख मान मिलसी 12 का महीना अंता का महीना हटे। नामांकन हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा। मैं नामांकन सादगी से बढ़ना चाहता हूँ और मैं सादगी से बढ़ूंगा। तो कई मैसेज देवो चाहो अंता की जनता के बीच में मैं खड़ा हूँ। मैसेज यही है कि सादगी से चुनाव लड़ाया जाए, शांति से चुनाव लड़ा जाए, बिना भेदभाव के चुनाव नहीं कहीं लगे कि शानो आदमी राजनीतिक मायने या बड़ा बड़ा मगरमच्छ जगह बोला है, बड़ा बड़ा दिग्गज जगह बोला है, बाको सामने शांति हूँ उसके, सादगी हूँ उसके। हम जनता तय करेगी भाई जनता का व्यू किधर है। ये तो जनता के बीच में जो जनता के बीच में रहता होगा उसी का साथ देगी। धन बल पे थोड़ी जाती है जनता, ये हर जगह थोड़ी है कि धन बल पे आप चुनाव जीत जाओगे। प्रेम से ही मैं चुनाव जीतूंगा, ये जनता का प्यार है और इसकी दुआ से ही इनकी दुआ ही वहाँ शीर्ष नेताओं के पास पहुंची है और मेरे को टिकट मिला है। बीच के मायने एक मामलो भी हुआ, पहले थे एक तरीका संतुष्ट है कि टिकट थान मिल रही है, लेकिन बीच के मायने जी न्यूज आई थे बीच में फ्रॉड की, कोई फ्रॉड करके थारे साथ में। ये राजनीति ऐसी है, किसी का जब कहीं ना कहीं नाम चलता है ना तो उसको गिराने के लिए षड्यंत्र किया जाता है। मेरे साथ षड्यंत्र किया था, ऐसा कोई मामला नहीं था। तो बिल्कुल आपको प्रधान कार्यालय और बीच का राधे श्याम एंड ब्रदर्स दुकान 32 सालों थे इसका पर
बिल्कुल। पहले मैं गोपाल कॉलोनी में था, अच्छा, फिर उसके बाद वहां से खाली करवा दी, मैं अब यहाँ एक छोटी सी बात कहूँ, 32 साल जवान बहुत लाग रहे होते भैया। ये इनका प्यार है, इनकी वजह से एनर्जी मिलती है मेरे को ये जनता है ना, यही मेरे सब कुछ, ये मेरे भगवान है, मेरे सब कुछ है ये लोग, इनसे ही मेरे को सब कुछ मिलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगे आपको बात कर, और हमारी तरफ शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साथ में मोरपाल जी सुमन और आपके प्रधान कार्यालय देखो दुकान राधेश्याम प्रदर्शन फर्नीचर और बीज का पर आया है, और सब लोगों के बीच में भी मोरपाल जी हटा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं लगे ताऊ जी, दादी बच्चों लग रहा और दूर गए, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, हमारी तरफ से, हमारे दिल से बोल रहे हैं, जीतेंगे। मोरपाल जी कह रहे हैं कि सादगी हूँ मैं चुनाव लड़चू, कहीं लगे राजनीति में सादगी हूँ चुनाव लड़ी जा। अरे हाँ, सादगी से लोगों में लड़ने वाले से लड़ने मोरपाल सुमन का नारा लाग रहा है, 12 को वो चौक है और भी चौक पर आपा खड़ा, बाकी चर्चा है जी आपा दिन में करसा और बातें करसा। धन्यवाद, राम राम साहेब, थैंक यू साहब।